सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजहों को लेकर पूछताछ का दौर जारी है। कल पटना पुलिस ने सुशांत के कुक से पूछताछ की, जिसमें उसने कई अहम खुलासे किए। कुक के मुताबिक सुशांत की बहनों की रिया से नहीं बनती थी। जनवरी में सुशांत की बहनों को रिया ने सुशांत से मिलने नहीं दिया था, जिसके बाद दोनों बहनें रोते हुए वापस लौट गई थी। सुशांत के कुक से पटना पुलिस ने पैसों को लेकर भी पूछताछ की, जिसमें कुक का कहना था कि रिया सुशांत के घर में अक्सर पार्टी करती थी। सुशांत पार्टी में बहुत कम शामिल होते थे और पार्टी का खर्चा सुशांत उठाते थे। कुक के मुताबिक सुशांत ने उनसे पार्टी में पैसे कम खर्च करने की बात भी कही थी। सुशांत के कुक के मुताबिक रिया 8 जून को सामान पैक करके वापस लौट गई। पहली बार ऐसा हुआ जब रिया सामान पैक करके घर छोड़कर चली गई। रिया के जाने के बाद शाम को ही सुशांत की बहन फ्लैट पर आई और 3-4 दिन तक रुकी। वहीं कुक ने यह भी बताया कि सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अक्सर रिया करती थी। सुशांत की मौत के बाद पहली बार सुशांत के फ्लैट पर आज तक की टीम पहुंची, जहां उस दिन के पूरे हालातों को समझने की कोशिश की। आज तक ने सुशांत के उस कमरे का भी जायजा लिया जहां सुशांत ने आत्महत्या की थी। रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। रिया ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा होने की बात कही है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर भी सफाई दी है। रिया का कहना है कि वीडियो में वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी। वायरल वीडियो में रिया सुशांत को गैंगस्टर कहती नजर आ रही हैं। अब उनका ये, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे का माफिक समझता अपने आप को। पता नहीं अपन का ये आई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हूँ। उसको लगता है अब उतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी अब पूरे मामले में चुप्पी तोड़ी है। अंकिता लोखंडे के मुताबिक सुशांत एक जिंदा दिल इंसान था जो सुसाइड नहीं कर सकता। वहीं अंकिता ने सुशांत के परिवार की पटना पुलिस की मदद लेने का भी समर्थन किया है। और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है, कैसे उसका ये सब हो सकता है, कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है। I completely deny this thing. It's not for him. It's not for him. सुशांत की जांच को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियाट दाखिल किया है, जिसमें उनका पक्ष सुनने की मांग की गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है, जिसमें अर्जी दाखिल की है कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई के दौरान बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न किया जाए। 15 करोड़ मामले में ईडी अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और पूछताछ के लिए रिया को समन भी भेज सकती है। 2 दिन पहले ईडी ने पटना पुलिस को सुशांत के अकाउंट की जानकारी साझा करने को कहा था, जिसके बाद ये केस दर्ज किया गया है। राजस्थान के गहलोत खेमे के विधायकों का ठिकाना जयपुर से बदलकर जैसलमेर हो गया है। शुक्रवार को सभी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए जैसलमेर के सूरतगढ़ पैलेस होटल में पहुंचा दिया गया। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होने तक सभी विधायक यहीं रुकेंगे। माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला जयपुर में अपने खेमे में सेंधमारी के डर से किया है। विधायकों को होटल तक पहुंचाने के लिए गहलोत भी साथ गए। अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर बेहद हमलावर हो गए हैं। विधायकों को जैसलमेर पहुंचाने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार और खासकर गृह मंत्री को सीधे निशाने पर लिया,
गहलोत के मुताबिक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। आप रात दिन जागते हुए सोते हुए हरदम सोचते हो कि किस प्रकार में गवर्नमेंट को गिराओ। अब चुनाव सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। ये डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, डेमोक्रेसी बचे। मानेसर में विधायकों के होटल में शुक्रवार को राजस्थान एसीबी ने फिर से दस्तक दी। एसीबी की टीम विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन दोनों विधायक होटल में नहीं मिले। वहीं कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। राजस्थान की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। करीब महीने भर से होटलों में डटे दोनों खेमों के विधायकों के वेतन भत्ते को रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं, ऐसे में इन्हें वेतन भत्ते क्यों दिए जाएं? याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अयोध्या नगरी पूरी तरह से पीले रंग में डूबी हुई है। भूमि पूजन कार्यक्रम उसी गर्भगृह में रखा गया है जहां 1949 में रामलला विराजमान थे। फिलहाल उस जगह को पूरी तरह से समतल कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि भूमि पूजन के दौरान भीड़ इकट्ठा न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, फिर रामलला के दर्शन कर भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास यानी सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 16,38,000 के पार पहुंच गया है। महामारी की वजह से अब तक 35,747 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन के आंकड़े में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। महज 24 घंटे में संक्रमित होने वालों की संख्या 55,000 से ज्यादा है, तो वहीं एक दिन में 779 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि देश में रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। रिकवरी रेट 64% से ज्यादा है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। शुक्रवार को महज 24 घंटे में 10,320 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 2,58,000 के पार पहुंच गई है। अकेले मुंबई में 1,14,000 लोग अब तक महामारी की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,35,000 के पार पहुंच गई है। महज 24 घंटे में 1,155 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक दिन में मरने वालों की संख्या एक बार फिर 27 पर आ गई। राजधानी में अब तक 3,963 लोग महामारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना संकट के दौर में दिल्ली में फिर से उपराज्यपाल और केजरीवाल के बीच तनातनी शुरू होने के संकेत हैं। एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के कोरोना गाइडलाइन से जुड़े 2 अहम फैसले खारिज कर दिए हैं। केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 3 में होटल खोलने और ट्रायल पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन दोनों ही फैसलों को एलजी ने पलट दिया। कोरोना से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी मंत्रियों ने 30% वेतन कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। सीएम ने सभी विधायकों और सांसदों से भी 30% वेतन रिलीफ फंड में देने की अपील की है। पूर्वी लद्दाख में चीन ने एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। पैंगोंग में चीन ने अपने सैनिकों और नावों को तैनात कर दिया है। यह खुलासा 29 जुलाई को सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से हुआ है। फिंगर 5 पर चीन ने अतिरिक्त टेंट खड़े कर लिए हैं। फिंगर 5 और फिंगर 6 पर कुल 13 चाइनीज नावें देखी गई हैं। इनमें फिंगर 5 पर 3 नावें हैं और फिंगर 6 पर 10 नावें दिख रही हैं। इन सभी नावों में से हर एक नाव कम से कम 10 सैनिकों को ले जा सकती है, यानी चीन के 130 सैनिक फिंगर 4 के काफी करीब तक पहुंच सकते हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक
एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए आईटीबीपी जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। आईटीबीपी के लिए हाई एल्टीट्यूड ड्रेस भी खरीदने की तैयारी है। जो ड्रेस खरीदे जा रहे हैं उसमें मल्टीलेयर जैकेट, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा बैग, स्नो बूट, हाई एल्टीट्यूड हैंड ग्लव्स, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर कैप, हाई एल्टीट्यूड टेंट समेत कई दूसरे सामान शामिल हैं। महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिले में आने वाली दूध की गाड़ियों को रोककर जमकर आंदोलन किया। दूध के दामों में 10 रुपए की बढ़ोतरी की मांग को लेकर 1 अगस्त को आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। पुणे, नासिक, जलगांव, अहमदनगर से आने वाले दूध के पैकेट की बड़ी गाड़ियों को जिले और शहर की सीमाओं के पास रोककर उनके सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र के यवतमाल में 10वीं की छात्रा ने बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में परीक्षा देकर शानदार कामयाबी हासिल की। सनिका के पिता किसान थे जिन्होंने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। पिता का शव मॉर्चरी में था और सनिका को संस्कृत का इम्तिहान देने जाना था। सनिका ने परीक्षा देने का फैसला किया। सनिका ने संस्कृत में पूरे 100 नंबर हासिल किए और वो 97% अंकों के साथ 10वीं में पास हो गई। अब सनिका की कामयाबी पर पूरे गाँव को गर्व है। प्रशासन की तरफ से सनिका का शानदार स्वागत किया गया। यूपी के बाराबंकी में राशन कार्ड धारकों ने अनाज नहीं मिलने को लेकर हंगामा किया। सरकारी अनाज की दुकानों में अनाज को लेकर विवाद हो गया और फिर ग्रामीणों और कोटेदार के बीच जमकर झड़प हुई। कोटेदार के साथ गांव वालों की झड़प का वीडियो वायरल है। गांव वालों का आरोप है कि कोटेदार समय पर राशन नहीं देता है। अयोध्या से सटे जिले गोंडा में भारी संख्या में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। आज बकरा ईद और 3 अगस्त को राखी के त्योहार को देखते हुए जनता को बताया गया कि भीड़ जुटाने से बचे। सड़कों, गलियों समेत अन्य स्थानों में पुलिस के उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में ये मार्च किया गया। उत्तराखंड में मानसून बुरी तरह से कहर ढा रहा है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 4 धाम की यात्रा ठप हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर ऋषिकेश के आगे तोता घाटी में 7 जगहों पर सड़कें खाई में तब्दील हो गई हैं। पिछले 7 दिनों में सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर यातायात शुरू नहीं कर पाई है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ों से मलबा एक बार फिर NH 58 पर आ गिरा। भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हरिद्वार रोड बंद हो गया और वहां से गुजर रही गाड़ियां फंस गई। वहीं ईरानी और झिंझी ग्राम पंचायत क्षेत्र में पैदल पुलिया गुरुवार देर रात बारिश के पानी में बह गई। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पहाड़ों पर कुदरत ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से लोग बेहाल हैं। टिहरी के खेड़ा गांव में बारिश के बीच पहाड़ दरकने से एक घर पूरी तरह से धराशायी हो गया। मलबे में दबे परिवार के लोगों को रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दरभंगा में बाढ़ के पानी के बहाव और बांध को काटने के मामले में 2 गांव के बीच जंग शुरू हो गई। दरभंगा में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बेनीपुर इलाके के 2 गांव के लोगों ने कमर भर पानी में खड़े होकर एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। त्रिमुहानी गांव के लोग बांध को तोड़कर पानी भगवतीपुर गांव की ओर बहाना चाहते हैं, लेकिन भगवतीपुर गांव इसका विरोध कर रहा है। छपरा के तमाम गांव बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के घर बाढ़ में डूब चुके हैं। खेतों में पानी भर गया है। ग्रामीणों के रेस्क्यू के लिए NDRF ने 4 नाव चलाई हैं। बाढ़ का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 10 पंचायत के हजारों घर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक और बलान नदी में तेजी से बढ़ रहे पानी से लोग दहशत में हैं। कई जगहों पर तटबंध टूटने से रिसाव शुरू हो गया है। आसपास बसे लोग अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। आरोप है कि 2007 में तटबंध टूटने से बसही गांव के आसपास के दर्जनों घर डूब गए थे, लेकिन प्रशासन मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति करता रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोतिहारी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। तेजस्वी यादव ने बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों से मुलाकात की। सुगौली और बंजरिया गांव के लोग सड़क पर प्लास्टिक की तिरपाल के सहारे दिन गुजार रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर बिहार सरकार पर लोगों को राहत न दे पाने का आरोप लगाया। दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर 11 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव का काम चलाया। NDRF की टीम भी लगाई गई, जिसके बाद 4 लोगों को निकाला गया।
यूपी के अमरोहा में नटवरलाल शिक्षक का भंडाफोड़ हुआ है, जो एक ही नाम से 3 जिलों में अलग अलग नौकरियां कर रहा था। अमरोहा में हेडमास्टर के पद पर और संभल में लेखपाल के पद पर तैनात था। वहीं बदायूं में भी शिक्षक के पद पर तैनाती थी। अनामिका शुक्ला के खुलासे के बाद जब सरकारी महकमों में जांच शुरू हुई तो हरप्रसाद नाम के इस शख्स की पोल भी खुल गई। पंजाब के तरनतारन में उस समय सनसनी फैल गई जब जहरीली शराब पीकर 10 लोगों की मौत हो गई। इलाके के लोग पुलिस के साथ शराब माफिया के साठगांठ के आरोप लगा रहे हैं। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। पंजाब के बटाला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही इलाके से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन इलाके के लोगों की माने तो सबकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। बटाला और तरनतारन में जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर सियासत सुलगने लगी है। अकाली दल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। अकाली दल की मांग है कि मामले की जांच सिटिंग जज से कराई जाए। यूपी के चंदौली में चेकिंग के दौरान डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी ने विदेशी और भारतीय करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 48,50,000 की भारतीय करेंसी और 41,84,000 की भारतीय मूल्य की कीमत की फॉरेन करेंसी बरामद हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश की गिरफ्तारी भी हुई। मौके से एक बंदूक, 11 तमंचे और अवैध हथियार बनाने के भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक्सप्रेस पेरिफेरल हाईवे से आयशर कैंटर ट्रक को लूटने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया आयशर कैंटर ट्रक और उसे लूटने के लिए इस्तेमाल की गई एक बोलेरो कार के अलावा अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही करीब 30 लाख रुपए की कीमत की गाड़ी में भरा इलेक्ट्रिकल सामान भी बरामद किया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। जिले से 9 लोगों की मौत की खबर आई। बताया जा रहा है कि मौत सैनिटाइजर पीने की वजह से हुई है। पुणे में एक महिला समेत 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि हत्या महिला के पति ने की है। दरअसल आरोपी के घर एक मेहमान आया था। किसी वजह से घर में झगड़ा हुआ और गुस्से में आरोपी ने अपनी पत्नी और मेहमान की धारदार हथियार और डंडे से हत्या कर दी। बिहार के गया में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। आरोपी युवक सब्जी मंडी में भीड़ का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर रहा था, तभी लोगों ने पकड़ लिया। बाराबंकी में खेत में बकरी जाने को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। 15 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों में प्रधानी को लेकर पुराना झगड़ा है। प्रयागराज में एक खड़े ट्रक से दूसरे ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर में ट्रक के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर की फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। गांव वालों की मदद से किसी तरह लाश को ट्रक से बाहर निकाला गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गोमांस की तस्करी के शक में जमकर बवाल हुआ। मांस से भरी पिकअप में दर्जनों युवकों ने ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। हुड़दंगियों ने पुलिस के सामने ही बवाल किया। आउटर दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में तेज रफ्तार एसी क्लस्टर बस ने ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद ई रिक्शा सामने खड़े ग्रीन लाइन डीटीसी बस में जा टकराई। रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बकरीद से ठीक पहले अफगानिस्तान बम धमाकों से हिल गया। आतंकवादियों ने पूर्वी लोगार प्रांत की राजधानी पुले आलम में एक पुलिस जांच चौकी को निशाना बनाया। इस आत्मघाती हमले में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगान मीडिया के मुताबिक इस हमले में 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर आम लोग हैं। दुनिया में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। मरीजों की कुल संख्या 1,74,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 6,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या 46.5 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 26 लाख के पार पहुंच गई है। इस बीच WHO ने कहा है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में हालात और भयावह हो सकते हैं। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य मैट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान के अनुमान के मुताबिक नवंबर तक करीब 2,31,000 लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका में कोविड-19 के 2 वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल शुरू हो चुका है। सैकड़ों लोगों को इसका टीका लगाया गया। हालांकि कितने लोगों को वैक्सीन दी गई है अभी इसका पता नहीं चला है। ये वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना और फाइजर ने बनाई है।
अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंसक प्रदर्शनों का दौर अब तक नहीं थमा है। प्रदर्शनों के दौरान निशाना बनाए गए अदालत परिसर को संघीय अधिकारियों ने खाली कर दिया है। इसके बावजूद ब्लैक लाइव्स मैटर के समर्थन में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले चुनाव को टालने की बात को लेकर बैकफुट पर हैं। उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कहा है कि ट्रंप के पास चुनाव टालने का अधिकार नहीं है, जिसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि वो सिर्फ फर्जी वोटों से बचना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में आयोजित होने वाले सालाना संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। ट्रंप एकमात्र वर्ल्ड लीडर होंगे जो इस साल महासभा के वर्चुअल आयोजन में व्यक्तिगत तौर पर हिस्सा लेंगे और इसे संबोधित करेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बकरीद के मौके पर तालिबान के 500 आतंकियों को जेल से रिहा करने का ऐलान किया है। सरकार ने यह कदम आतंकी संगठन तालिबान के बकरीद पर 3 दिनों के संघर्ष विराम की घोषणा के बाद उठाया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।